हरे कृष्णा। जय श्री हरि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज देवशयनी एकादशी का व्रत है। कुछ स्थानों पर इसे पद्म नाम एकादशी, हरिशयनी एकादशी, महा एकादशी या सौभाग्यदायिनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए जोग निद्रा में चले जाते हैं और उनके स्थान पर सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। आज से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने मात्र से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की पूजा करने जितना पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा को सुनने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें धन, संतान, सौभाग्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य फल देता है। आज मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवशयनी एकादशी व्रत की दुर्लभ और संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इन कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धुरंधर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महाप्रतापी जुआरी था, जो सदा प्राय स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने छल से जुए में बहुत सारा धन जीता। फिर अपने हाथों से पान का त्रिकोणा बीड़ा बनाकर गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट करने के लिए वह उसके घर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी शुभ प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी के मन में अपने कार्यों के लिए दुख और वैराग्य पैदा हुआ। उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्री भगवान शिव जी की सेवा में समर्पित कर दी। जीवन में यही एक पुण्य का काम उसके द्वारा किया गया। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे जमलोक ले गए, तब यमराज ने उससे कहा, तुम अपने पापों के कारण बड़े बड़े नरकों की यातना भोगने के योग्य हो। तब उसने कहा, हे धर्मराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उस पर भी विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मृत्यु से पहले पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित किए थे। इस सत्कर्म के बदले तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं सहित वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर बैठाकर इंद्र भवन ले गए। वहां बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, तुम 3 घड़ी के लिए इसे अपना सिंहासन प्रदान कर दो। तब गुरु की बात मानकर इंद्र ने जुआरी के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। जब जुआरी इंद्र के सिंहासन पर बैठा तब उसने दान देना आरंभ कर दिया। महादेव शिव जी के प्रिय वाहन ऐरावत हाथी को उसने अगस्त्य ऋषि को प्रदान कर दिया। ऊंचे श्रवण नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रतन गालव मुनि को समर्पित कर दिया। उसने कल्प वृक्ष उठाकर कौटिल्य मुनि को दे दिया। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह ऐश्वर्य व वैभव की समस्त चीजों का दान देता रहा। 3 घड़ी के पश्चात यमराज के दूत उसे वापस ले गए।
ज्वारी के दान पुण्य कर्म से जमराज ने उसे पुण्य पृथ्वी पर जीवन प्रदान कर दिया। वही ज्वारी अपने अगले जन्म में विरोचन के पुत्र बलि के रूप में पैदा हुआ। उसकी माता का नाम सुरुचि था। बलि के गर्भ में आने से विरोचन और सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। असुर कुल में पैदा होने के बाद भी बलि एक महान योद्धा, विष्णु भक्त एवं दानववीर था। उसकी प्रकृति उदार थी, परंतु उसे अपनी शक्ति और वैभव का अहंकार था। यह बात उस समय की है जब विरोचन का पुत्र बलि गर्भ में था। उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर गए और उन्होंने विरोचन से कहा, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। तब जाचक की बात सुनकर विरोचन ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा अपना निष्कंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, हे राजन, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ से अपना मस्तक काटकर इंद्र को दे दिया। इसके बाद बलि का जन्म हुआ। जब वह वयस्क हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को उसके पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। बलि को इंद्र द्वारा उसके पिता विरोचन के साथ छल करने की बात भी बताई। यह सब सुनकर बलि के हृदय में देवताओं के प्रति आक्रोश बढ़ गया। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से समस्त देवलोक को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। जब बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो स्वर्ग लोक के राजा इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास गए और अपने व्यय का कारण बताया। बृहस्पति जी ने कहा, राजा बलि, त्रैलोक्य बिजी हो गया है, इसीलिए देवतागण स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले जाएं। देवतागण निराश होकर अपनी माता अदिति की शरण में गए। अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी थी। देवताओं की स्थिति जानकर अदिति ने कहा, तुम लोग व्यय मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। उन्हें आश्वस्त कर वह महर्षि कश्यप का स्मरण करने लगी। महर्षि कश्यप सृष्टि कार्य से विरक्त हो चुके थे और नारायण के ध्यान में लीन थे। एक दिन जब महर्षि कश्यप की समाधि टूटी तो उन्हें अदिति का ध्यान आया। फिर वह अदिति के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचने पर अदिति ने उन्हें बलि द्वारा स्वर्ग पर अधिकार किए जाने की सूचना दी। कुछ देर विचार करने के पश्चात कश्यप जी ने अदिति से कहा, हे प्रिय, तुम नारायण जी की उपासना करो, उनके अलावा कोई इस विपत्ति को दूर नहीं कर सकता। तुम श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तप करो। महर्षि कश्यप के कहने पर देव माता अदिति ने 12 दिनों तक व्रत करके भगवान विष्णु की आराधना की। देवतागण भी ब्रह्मा जी की सलाह पर क्षीर सागर की ऊपरी तट पर श्री नारायण की तपस्या करने लगे। संध्या महर्षि कश्यप भी परम तत्व नामक स्त्रोत द्वारा भगवान का स्तवन करने लगे। देव माता अदिति, महर्षि कश्यप और इंद्र आदि देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इंद्र का राज्य वापस दिलाएंगे। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए वह माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और अदिति की संतान के रूप में वामन अवतार धारण कर उत्पन्न हुए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के माध्यमा में प्रयाग में वामन भगवान का अवतरण हुआ था। इस प्रकार भगवान वामन अदिति के 12 पुत्रों, जिन्हें अदितीय कहा जाता है, में से एक हुए। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। मृग चरम और मेखला मंगवाई गई। पृथ्वी ने उन्हें जल पादुका भेंट की। जब राजा बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया तो एक दिन उसने दैत्यों से कहा कि संपूर्ण असुर पाताल लोक छोड़कर जही मेरे समीप स्वर्ग लोक में निवास करें। यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक में स्थायी निवास चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी होगी। यह आराधना भूलोक पर ही संभव है। जब राजा बलि स्वर्ग लोक पर अपने अधिकार को स्थायी बनाने के लिए अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान वामन एक ब्राह्मण के रूप में
उनकी जगशाला में पहुंचे। राजा बलि ने बामन देव को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब बामन भगवान ने राजा बलि का गुणगान करते हुए कहा, राजन, हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए जो बड़े विष्णु भक्त है। उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने संभव ही अपने मस्तक का दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, आप उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हैं। आपने अपने जश का विस्तार किया है, आपने इंद्र को भी जीत लिया है। आपकी ख्याति दानवीर के रूप में है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि दे दो। तब राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप कुछ और मांग ले। बामन देव ने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए राजन, बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य बामन देव को पहचान गए। उन्होंने बलि को सचेत करते हुए कहा, यह साक्षात भगवान विष्णु है, आप इन्हें भूमि देने से मना कर दे। इनके शल में आने से आपका सब चला जाएगा। जहाँ इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। इन्होंने मोहनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने कहा, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ, वचन देने के बाद पीछे नहीं हट सकता। बलि से भूमि दान का संकल्प लेने के बाद भगवान बामन अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी एवं दूसरे पग में ऊपर के सभी लोकों को नाप लिया। उनका दूसरा पग सत्यलोक में जाकर ठहरा था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को धोया। भगवान के चरण धोने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगल में गंगा जी प्रकट हुई। 2 पग में संपूर्ण जग नापने के बाद भगवान बामन अपना विराट रूप छोड़कर पुण्य बामन रूप में आ गए। इसके पश्चात भगवान बामन ने राजा बलि से पूछा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना मस्तक उनके सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस पर अपना तीसरा पग रख दें। तब राजा बलि ने कहा, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। सब कुछ गवा देने के बाद भी राजा बलि के अपने वचन से विमुख ना होने की वजह से भगवान बामन अति प्रसन्न हो गए और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया तथा इंद्र को उनका राज्य वापस कर दिया। जब भगवान बामन ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया तो राजा बलि ने बामन देव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं से सुरक्षित रहे। ऐसा वरदान देने के कारण ही भगवान विष्णु को पाताल लोक का द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर 8 पहर पाताल लोक की रक्षा करने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने के कारण सभी इस बात से चिंतित हो गए कि बैकुंठ धाम का क्या होगा। इस समस्या के निदान के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने राजा बलि से कहा, हे राजन, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। राजा बलि ने लक्ष्मी जी की इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा कि उनके सुख सौभाग्य व गृहस्थी की रक्षा का दायित्व उन्हीं का है, जिन्हें आपने प्रहरी के रूप में अपने पास रख लिया है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रहरी के कार्य से मुक्त कर दिया। फिर इसके बाद जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया कि वे प्रत्येक वर्ष 4 माह के लिए राजा बलि के जहाँ पाताल लोक में निवास करेंगे और इन 4 माह को चातुर्मास कहा जाएगा तथा इसके बाद प्रबोधनी एकादशी के दिन वे निद्रा से बाहर आएंगे। हे नारद, जिस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए जोग निद्रा में चले जाते हैं उस दिन देवशयनी एकादशी होती है। अब मैं तुम्हें देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले राजा मानदाता की कथा का वर्णन करता हूँ। मानदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की भांति करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु ना जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया।
प्रजा अन्न की कमी के कारण अंततः दुखी रहने लगी। राज्य में जग होना बंद हो गया। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति नहीं मिलेगी तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मानदत्ता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहां पर ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत्य में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास ही इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दे। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापिस आ गए और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से प्रारंभ किया जाता है। अंत्य, हे नारद, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार जब भगवान विष्णु अपने 4 महीने की जोग निद्रा से बाहर आते हैं तब देवी उठनी प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है। इसका विधान भी सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले।
तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तब राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक दिया और हाथ पकड़कर साथ बैठकर भोजन करने लगा। खा पीकर वह उसे अपने बीमार में बिठाकर अपने धाम ले गई। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अंत एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जय एकादशी व्रत देवशयनी एकादशी से आरंभ होकर चातुर्मास से होते हुए देव उठनी एकादशी तक समाप्त होता है। जो व्यक्ति इस दौरान धर्म अनुसार कार्य करता है, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है एवं एकादशी महात्म्य कथा का श्रवण करता है, या फिर अधिक से अधिक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, तो भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है तथा जीवन पर्यंत उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।